So a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, we'll take another question, another numerical question. This question has been taken from Thermal Engineering by R.N. Behel. It's a Wiley publication book, a very good book, very good for at least basic concepts. Okay, so let's start with. अब सवाल क्या कहता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं. क्वेश्चन कहता है अ परफेक्ट गैस हैज़ अ मोलर मास ऑफ 44 किलोजूल पर केजी पर मोल. ओके, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज Cp that is equal to 0.846 kilojoule per kg Kelvin. You have to find specific heat at constant volume and you have to also find adiabatic index. This is the first part of the question. आगे देखो तो कहता है if a vessel of 0.2 meter cube, that means it's again a question of constant volume. ये सब छोटा छोटा शब्द आपको क्लैरिफाई करेगा कि सवाल आई मीन टू से क्या अप्रोच होना चाहिए, किस लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. खैर, तो सवाल कहता है इफ अ वेसल ऑफ 0.2 मीटर क्यूब कंटेन्स दिस गैस एट 2 bars and 180 डिग्री सेल्सियस, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. ओके, और आगे कहता है एंड इज देन कूल्ड अंटिल द प्रेशर फॉल्स टू 1.013 bar. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, दिस इज योर किलोजूल पर केजी केल्विन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किलोजूल पर केजी केल्विन मतलब यहां पर आपको बार को कन्वर्ट करना होगा किलोजूल के टर्म्स में, दैट इज किलो. आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को. एनीवेज, आगे फिर कहता है कैलकुलेट द हीट रिजेक्टेड. उम्मीद करते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग का जब बेसिक लेक्चर्स आप लोग फॉलो किए होंगे उस वक्त गैस कांस्टेंट पढ़े होंगे, और वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास. फाइन. अ परफेक्ट गैस एज अ मोलर मास ये दे रखा है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज कैपिटल आर, जिसका वैल्यू उम्मीद करते हैं कि आप जान रहे होंगे 8.341. तो अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो इट वुड बी, लेट मी सी, 8.341 डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल टू 0.189 किलोजूल पर केजी केल्विन. 0.189 किलोजूल पर केजी केल्विन. ओके, तो हम लोग किए क्या, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालें जिसको RC कहते हैं. दिस इज योर RC एंड दिस इज योर RU. उम्मीद करते हैं ये आप जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं. फाइन. ध्यान आ रहा होगा आपको कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू CV. आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CV पूछा जा रहा है. अब CV कैसे निकाल सकते हो, तो एक रिलेशन हम जानते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. ओके, यहां से अगर हम देखें तो CV इज इक्वल टू R प्लस CP. फाइन, देखते हैं आगे क्या हो सकता है. अच्छा, एंड वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, मतलब यू हैव टू फाइंड गामा, और गामा होता है CP अपॉन CV. ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, ये सब बहुत नोन फैक्ट्स है थर्मल इंजीनियरिंग का. ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. फाइन. अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो Cp का वैल्यू दे रखा है, इट्स किलोजूल पर केजी केल्विन. फाइन. R हम लोग अभी निकाले हैं, इट्स अगेन किलोजूल पर केजी केल्विन. नथिंग टू वरी अबाउट, यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट CV. इस रिलेशन से अगर हम लोग CV निकालने का कोशिश करें इट वुड कम समवॉट अराउंड 0.657 किलोजूल पर केजी केल्विन. ओके, मतलब हम लोग ये काम कर लिए. अब CV निकल गया तो गामा बड़ी आसानी से निकल सकता है, CP अपॉन CV. CP का वैल्यू है 0.846 किलोजूल पर केजी केल्विन
और CV आपने निकाला है 0.657. इफ़ यू विल कैलकुलेट दिस it would be roughly 1.288. let me write, it will be 1.288. मतलब एक और काम हम लोग कर लिए, वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स भी निकाल लिए. अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, एक सेकेंड पार्ट. सवाल कहता है इफ अ वेसल ऑफ 0.2 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दे रखा है एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अगर हीट रिजेक्टेड की बात करेंगे तो हीट रिजेक्टेड में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम वाला अप्रोच लगाएंगे. खैर देखते हैं क्या है. वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब. ओके. कंटेन्स दिस गैस एट 2 बार्स, मतलब प्रेशर दे रखा है. चलो इसको प्रेशर 1 मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, और ये 2 बार दिया हुआ है. ओके. आगे देखते हैं. टेम्परेचर मान लेते हैं T1, टेम्परेचर T1 विच इज 180 डिग्री सेल्सियस एंड इज देन कूल्ड अंटिल द प्रेशर फॉल्स. खैर अगर हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लगाने का कोशिश करें इस पर्टिकुलर जो 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, तो एक चीज रिक्वायर्ड आपको दिख रहा होगा, दैट इज मास. ओके. और मास बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है PV अपॉन RT, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT, जहाँ पर R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है. R हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. तो अगर आप कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे एट दीज कंडीशंस, ओके, तो प्रेशर है 2 बार, तो इंटू 100 हम करेंगे यूनिट मैच करने के लिए. फाइन. वॉल्यूम है 0.2, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं, कोई परेशानी है नहीं. आर आपने कैलकुलेट कर रखा है अभी 0.189. ओके. और टेम्परेचर इज 180 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 आप ऐड कर दो. विथ योर कैलकुलेटर इफ यू विल कैलकुलेट इट वुड कम समवॉट 0.4672. 0.4672 मतलब हमको मास पता चल गया. ओके. मास तो यहाँ पर कांस्टेंट है, मास में तो किसी तरह की कोई बदलाव होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेसल एक वेसल की बात कर रहे हैं. ओके. क्लोज्ड वेसल की बात कर रहे हैं. अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है यू हैव टू फाइंड, लेट मी सी, देन कूल्ड अंटिल द प्रेशर फॉल्स टू 1.013 बार. ओके. हाँ, तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर पहले 180 डिग्री सेल्सियस था, अब इससे टेम्परेचर निश्चित तौर पे कोई कुछ बदला होगा. तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे उस टेम्परेचर को फाइंड करने का. दैट मीन्स हम लोग T2 फाइंड करने का कोशिश करेंगे, और T2 के लिए आपको कंडीशंस लेना पड़ेगा. देख लो प्रेशर 2 यहाँ पर मान लेते हैं 1.013 बार. ओके. वॉल्यूम इज अगेन सेम, उसमें तो किसी तरह का बदलाव होने वाला है नहीं, मतलब 0.2 मीटर क्यूब. आर आप जान रहे हो. ओके. टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड. मास आपको पता चल चुका है, तो मास यहाँ पर हो जाएगा 0.472. तो यहाँ से बड़ी आसानी से अगेन PV इज इक्वल टू mRT अगर हम अप्लाई करें ऑन दी सेकेंड कंडीशंस, ओके, तो यू कैन फाइंड T2. ओके. एंड T2 विल बी 229 केल्विन. आप कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो T2 निकल कर आ जाएगा 229 केल्विन. आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. अब ये T2 हम क्यों निकाले हैं, सोचने वाली बात है. रीज़न बिहाइंड कि हमको यहाँ पर हीट रिजेक्टेड देखना है. हीट रिजेक्टेड हम कैसे निकाल पाएंगे, तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला mCV डेल्टा T. अब यहाँ बोलोगे सर CV क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 0.2 मीटर क्यूब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो डेल्टा T के लिए हमको वो चेंज इन टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब T1 और T2 दोनों चाहिए होगा. तो अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो. T2 अगर 229 है, T1 आपका यहाँ पर 453, 180 में अगर हम 273 ऐड कर दें, ये वाला, दिस इज़ योर 180 प्लस 273 जो हम लोग कैलकुलेट किए. फाइन. तो बहुत आसानी से निकल सकता है mCV डेल्टा T. तो यहाँ से m का वैल्यू तो आपको पता है, ध्यान दोगे. m अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, आई थिंक दिस वन. सो दिस इज 0.472. ओके. CV आपने कैलकुलेट किया है अभी यहाँ पर, दिस इज योर CV 0.657. और डेल्टा T 180 प्लस 273 आप कर लोगे
तो इट वुड बी समवॉट 453 और दूसरा टेम्परेचर है 229, तो दिस इज 453 माइनस 229। ध्यान रखना यहाँ पर बात हो रही थी कूलिंग की, तो टेम्परेचर निश्चित तौर पे गिरा होगा और टेम्परेचर गिरा होगा तो हमने हीट को रिजेक्ट किया होगा। तो ये फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑन कैलकुलेशन इट वुड बी समवॉट 68.76 किलो जूल, 68.76 किलो जूल। लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम और नॉट। जस्ट होल्ड ऑन। Fine. Okay. So take a look on it. We will move on to our next question. So this is our next question. A very simple question but a basic question with basic concepts. सवाल कहता है 0.3 kg of a perfect gas occupies a volume of 0.2 meter cube at a pressure of 1 bar एंड अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप ध्यान से देखो तो इनिशियल वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। ओके, खास बात मास भी दे रखा है। ओके, दैट मीन्स यू कैन अप्लाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। आई एम वेरी सॉरी। कैलकुलेट द मोलर मास। ओके, मोलर मास कैसे निकलेगा? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर आप देखो कि मास अगर दे रखा है, आगे क्वेश्चन क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखो मास अगर 0.3 kg दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम अगर 0.2 मीटर क्यूब दे रखा है, इनिशियल प्रेशर अगर मान लो 1 बार दे रखा है और इनिशियल टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT, तो क्या बड़ी आसानी से अगर P, V, R और M और T दिया हुआ है तो R निकाला जा सकता है क्या? दिस इज PV बाई MT। क्वेश्चन आगे क्या कहेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। बस प्राइमा फेसी अगर आप प्रथम दृष्टया ही क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा कि R तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। फाइन, जस्ट टेक अ लुक। कुछ नहीं करना है तो चलो पहले हम लोग R निकाल ही लेते हैं। तो सवाल कहा था सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर अगर वैल्यू बिठाओगे तो इट वुड कम समवॉट 0.2222। आप यही सारा वैल्यूज़ बिठाओगे तो R निकल कर आएगा 0.2222। ओके, विच इज़ अगेन किलो जूल पर kg केल्विन। फाइन, कुछ नहीं करना था। प्रेशर 1/100 हम कर देंगे यूनिट मैच करने के लिए। यहाँ पर बार दे रखा है, यहाँ पर किलो जूल में निकालना है, इसलिए बट ऑब्वियस है यहाँ पर हम लोग 10 का पावर 2 करेंगे। 1 बार मतलब 1/100 हो गया। ओके, वॉल्यूम मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 रहने देंगे हम यहाँ पर। मास केजी में है, कोई इशू नहीं है, 0.3 रहने देंगे हम यहाँ पर। और ये 27 बन जाएगा, 27 + 273। इसी को कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.2222 किलो जूल पर kg केल्विन। तो एक काम तो हम लोग कर लिए, R निकाले। खास बात है कि ये R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, मतलब दिस इज योर RC। फाइन, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट तो निकल गया, अब हमको चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास का के लिए हम लोग फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे, RC इज इक्वल टू RU बाई M। तो M बहुत आसानी से निकल सकता है अगर आपको ये पता है और ये पता है। फाइन, तो बिठाते हैं इस वैल्यू को 0.2222, दिस इज 8.314 बाई M। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इट वुड बी समवॉट 37.42 किलो kg पर मोल, विच इज इक्वल टू 37.42 kg पर मोल। तो एक काम तो और हो गया, हम लोग मोलर मास तो कैलकुलेट कर लिए। अब आगे कहता है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब हमको एक और कंडीशन पर अब बात करना पड़ेगा, एक बार और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लगाना पड़ेगा। दिस वेर योर P1 V1 T1, तो हमको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा P2 V2 इज इक्वल टू MR T2। M पता है आपको, R पता है, T2 निकालना बड़ा आसान है। T2 आप अगर निकालना चाहते हो
तो इट वुड बी T2 विल बी, पहले आप ऐसे लिख लो MR T2 इज इक्वल टू P2V2, तो यहाँ से T2 निकल कर आ जाएगा P2V2 बाई M इंटू R। फाइन, सारा वैल्यूज दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है। वह आपको प्रेशर टू 3 बार दिख रहा होगा, ओके। आपको फाइनल वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब दिख रहा होगा, ओके। तो आप इसी वैल्यूज़ को बिठा दोगे अगर, तो यू वुड गेट T2 विल बी 450 केल्विन, 450 केल्विन। आई होप इसमें से 273 अगर आप माइनस कर दोगे, 273 माइनस कर दोगे तो 177 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इवन SSC JEE में इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC JEE, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन। In fact, you can expect these questions in simple questions on any competitive exam. Okay, just take a look on it. We'll go for one more question. So moving on to our next question. Again from that same book. Question says a 1 meter cube rigid cylinder, I mean the most important part of the question, contains oxygen initially at 20 degrees Celsius and 4 bars. मास नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फाइन, आर नहीं पता है। मोर ऑक्सीजन इज एडेड टू द कंटेनर until conditions reach 35 degree Celsius and 10 bars, okay. At this time inlet valve is closed till it cools to the original temperature, okay. I think inlet valve is closed and it cools to the original temperature of 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल कंडीशंस को वो अटेन कर लेता है। फिर कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एडेड, बट ऑब्वियस है पहले हमको M1 निकालना होगा, इनिशियल ऑक्सीजन का मास, और फिर हमको M2 निकालना होगा, तभी तो हम डिफरेंस लेकर के मास ऑफ द ऑक्सीजन एडेड निकाल सकते हैं टू द टैंक एंड द फाइनल प्रेशर इन द सिलेंडर। फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है। फाइन, अब आप अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे कि क्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन निकालने के लिए हमको R चाहिए, ओके। R चाहिए तो बट ऑब्वियस है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको पता है, हमको इसका वैल्यू नहीं पता है M का, लेकिन बेस्ट पार्ट है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का M होता है 32, 8.314 डिवाइडेड बाई 32, ओके। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 0.2598, 0.2598 किलो जूल पर केजी केल्विन। एक काम तो हो गया। अब इनिशियल कंडीशंस पर अगर हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लगाते हैं और इनिशियल मास ऑफ द ऑक्सीजन इन द टैंक निकालना चाहें, इनिशियल मास ऑफ द ऑक्सीजन इन द टैंक अगर हम निकालना चाहें, करेंगे क्या हम, वही PV इज इक्वल टू MRT 1 लगा दो। फाइन, चलो यहाँ M1 हम अज्यूम कर लेते हैं, तो M1 निकालना बड़ा आसान है, P1 V1 बाई R T1। सारा चीज़ आपको पता है, P का वैल्यू पता है 4 बार, ओके। V का वैल्यू पता है 1 मीटर क्यूब, 4 × 100 यूनिट मैच करने के लिए 1। R का वैल्यू आपने अभी निकाला है 0.2598, और टेम्परेचर इज योर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 उसमें अगर ऐड कर दोगे तो इट विल बी 293। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे विथ योर कैलकुलेटर, यू वुड फाइंड M1 टू बी 5.2548। लेट मी राइट 5.248, ओके। इट्स एग्जैक्टली 5.2548। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 2548, नथिंग टू वरी अबाउट। ये हम लोग M1 निकाल लिए, ओके। अब आगे क्या किया जा सकता है,
अच्छा, जब ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया, सवाल बड़ा आसान है, कहा कि मोर ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए और प्रेशर 10 बार ना हो जाए। वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि रिजिड कंटेनर है। मतलब अगर हम M2 निकालना चाहें, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आफ्टर ऑक्सीजन इज एडेड टू द टैंक व्हाट इज द मास, मतलब आफ्टर ऑक्सीजन इज एडेड, तो हम अगर मास निकालना चाहें, ओके, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन हमको यही काम करना होगा, PV इज इक्वल टू MRT। चलो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, सॉरी दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, दैट मीन्स अगेन M2 विल बी इक्वल टू P2V2 बाई RT2। ध्यान से देखो आप, तो प्रेशर 2 दिया हुआ है 10 बार्स, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दिस इज योर 10 × 100, वॉल्यूम 1, R अभी हम लोग निकालें यहाँ पर 0.2598 एंड दिस इज योर 273 प्लस 35। When you will calculate this, let me see what it comes. I hope it would be 12.4971 12.4971 kg। बहुत आसान है, एक काम हम लोग का हो गया, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एडेड टू द टैंक। M2 - M1 करना है, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लें तो 12.4971 माइनस 5.2548, दैट मीन्स इसका और इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो दिस इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडेड। फाइन, लेट मी सी व्हाट इट कम्स, इट विल बी समवॉट 7.2423। अगेन इट्स kg क्योंकि हम लोग मास निकाले हैं। अब क्या कहता है, कहता है फाइनल प्रेशर इन द सिलेंडर। अच्छा, खास बात कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि इनलेट वाल्व को बंद कर दिया गया अनटिल इट कूल्स टू द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब वापस से उसको उसी कंडीशंस पर लाना है। फाइन, अब उसका प्रेशर पूछा जा रहा है, तो जरा देखना ध्यान से। अब हम यहाँ पर इसको T3 अज्यूम कर लेंगे, फाइनल प्रेशर हमको नहीं पता है P3, वॉल्यूम तो वही फिक्स्ड रहेगा, मतलब ये V1 भी है, V2 भी है और V3 भी है, ओके। मतलब हमको यहाँ पर V3 पता है, T3 पता है, ओके, R पता है, M पता है, ओके। आप कुछ भी नहीं, बड़ी आसानी से अगर कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे तो P3 विल बी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट P3V3 इज इक्वल टू MRT3, ओके, पूछा जा रहा है P3, मतलब P3 इज इक्वल टू MRT3 बाई V3। M आपको पता है, अभी आपने कैलकुलेट कर रखा है 12.4971, R आपको पता है, कैलकुलेट कर चुके हैं आप पहले 2598, T3 इनिशियल 20 + 273 मतलब 293 डिवाइडेड बाई V3 अगेन 1 मीटर क्यूब। बहुत आसान कैलकुलेशन है, एक लाइन का बस मल्टीप्लिकेशन है। इट विल बी 12.4971 इंटू 0.2598 प्लस 293 विच विल बी समवॉट 951.3 किलो पास्कल या फिर 9.513 बार। आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज योर पार्ट, इट इज 9.513 बार। दिस इज योर फाइनल आंसर, okay, just take a look. So we have taken 3 questions today from a very nice book. Book is R.N. Bahal, Wiley publication, Thermal Engineering. Okay, in next lecture we will continue with some more numericals. That's all for today. Thank you.